मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 196वीं कक्षा 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 73 सूत्र देख लिए थे। प्रश्न है कोई? समासांतः का प्रकरण प्रारंभ हो चुका है और उसमें जो प्रारंभ के सूत्र चल रहे हैं इसमें एक सूत्र तो इस प्रकार का आया था कि जहाँ समास का भी नाम ले दिया गया था, जैसे कि पिछला सूत्र था बहुव्रीहौ संख्यये डज बहुगणात्, लेकिन वो केवल एक ही सूत्र था जिसमें कि समास का नाम लिया गया है। बाकी अब जो सूत्र आ रहे हैं ये सामान्य सूत्र हैं, यहाँ किसी समास का नाम नहीं लिया गया, इसलिए किसी भी समास में इनका प्रयोग हो सकता है। तो उसी में से अगला सूत्र आया ऋक् पूरब्धुः पथा मानक्षे। इसमें प्राय करके जब हम विग्रह करते हैं तो भूल हो जाती है, प्रत्यय छूट जाता है। आनक्षे ऐसा बोल देते हैं भूल से, तो प्रत्यय का ध्यान नहीं रहता। तो ऋक् पूरब्धुः पथाम अ और अनक्षे, तो अनक्षे में अ और जुड़ा हुआ है तब बनेगा आनक्षे। और प्रत्यय का जो भाग है अ ये लुप्त प्रथमांत माना गया, तभी संधि कर पाएंगे। और अनक्षे में यहाँ जो सप्तमी विभक्ति दी गई है तो ये सप्तमी का अर्थ यहाँ नहीं लेना, क्योंकि इसका संबंध है इन सभी शब्दों में से, जैसे ऋक् पुर अप धुर, ये पुर और धुर ह्रस्व उकार है इसमें, वो तो बीच जो समास करके पद बन चुके हैं इसलिए दीर्घ कर दिया गया है, रोर उपधाया दीर्घ कहा, लेकिन वैसे ये कैसे हैं? ह्रस्व उकार वाले हैं। तो ऋक् पुर अप धुर और पथिन, इन शब्दों में से केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसका कि जो कि अक्ष से संबद्ध होता है, तो इसलिए अनक्षे में जो सप्तमी है ये षष्ठी के अर्थ में इसको स्वीकार करना होगा। और षष्ठी के अर्थ में हो जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या है कि अक्ष संबंधी जो धुर, अक्ष से संबद्ध होनी चाहिए। वो तो अक्ष किसे कहते हैं? जैसे कोई चक्र है लकड़ी का पहिया और उसमें एक बीच का भाग होता है, तो बीच के भाग में भी फिर एक लकड़ी होती है पहले, और लकड़ी के अंदर बीच में जाकर के छेद होती है, उसमें एक लोहे का जो गोल टूल है वो घूमता है उसमें। तो जो लकड़ी वाला भाग हो गया वो तो हो गया अक्ष। जो बीच का भाग है लकड़ी का पहिए में चक्र में वो तो हो गया अक्ष। उसके अंदर जो पड़ा हुआ है जो स्थिर रहता है, घूमता नहीं है, घूमेगी तो लकड़ी का भाग घूमेगा ना। जब पहिया घूमेगा पूरा तो चक्र के घूमने के साथ साथ जो लकड़ी का भाग है वो भी सारा घूमेगा, लेकिन जो नहीं घूमता है वो लोहे वाला भाग होता है, उसे कहते हैं धुर। तो अक्ष संबंधी धुर यानी कि अक्ष में लगी हुई धुर, यही संबंध है उसका। तो उस अवस्था में ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा, तो फिर धुर का अर्थ लेंगे क्या हम? तो धुर का अर्थ व्यवहार में अन्य भी होते हैं,
कोई भी मुख्य जो विषय होता है उसको धुर कह देते हैं। तो उदाहरण में देखेंगे। तो अर्थ किया कि बहुरीह इति न स्वर्यते, इसको तो लाना ही नहीं है क्योंकि ऊपर सूत्र आया है, तो कोई समझेगा कि बहुरीह का प्रकरण चल पड़ा। ऐसा नहीं है। सामान्य न विधानम, किसी भी समास में लग सकता है। तो ऋक् पुर अप धुर पथिन इत्येमन्तानां समासानां अकारः प्रत्ययो भवति। समासान्तः अक्षे न, यदि अक्ष संबंधी धुर कहना होगा उसमें ये प्रत्यय नहीं होगा। सामर्थ्या धुर एतद विशेषणम, सामर्थ्य है कि अन्य किसी के साथ में इसका अर्थ संगत होगा ही नहीं, तो केवल धुर का ही ये विशेषण बनेगा। ऋगादि नाम न भवति, इसीलिए अर्थ किया गया कि अक्ष संबंधिनी या धूः तदन्तस्य न भवति, वहाँ पर अप्रत्यय नहीं होगा। इसमें जो शब्द आ रहे हैं ऋक् पुर अप धुर, इन सब का लिंग क्या लग रहा है? ऋक् का लिंग क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। पुर का लिंग क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। अप का लिंग क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है ना। फिर धुर आ गया, ये भी स्त्रीलिंग है। केवल पथिन एक अलग से है इसमें, बाकी सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और इसमें पुर और धुर में मैंने बता ही दिया ह्रस्वकार है ये। तो पहला ऋक् का उदाहरण दिया अंद्रचः, तो अंद्रचः का अर्थ किस रूप में लिया जाएगा? अंद्रचः, तो क्या अर्थ करेंगे इसका? पीछे भी आया था ना शब्द ये कहीं पर। हाँ, अंद्रचो माणवकः, तो वहाँ पर भी आया था। तो ऋचः अस्य न सन्ति, ठीक ना। ऋक् ऋचौ ऋचः, ऋचः अस्य न सन्ति इति अंद्रचः, जिसकी ऋचाएँ नहीं हैं, जिसका ऋचाओं से संबंध नहीं है। और यदि बहुत ऋचाएँ हैं तो बहवः ऋचः अस्य सन्ति, तो बन जाएगा फिर बहुवृच शब्द। तो अंद्रचः और बहुवृचः, इस तरह से समास करके और बाद में अप्रत्यय जुड़ जाएगा। अब ये बन जाएगा विशेषण। तो अंद्रचः बहुवृचः। ऐसे ही अर्धर्चः शब्द है। तो अर्धर्चः में जो अर्ध शब्द के साथ में समास करते हैं, तो वहाँ पर वैसे तो अर्धम नपुंसकम, लेकिन अर्धर्चाः पुंसी च सूत्र ही है अलग से। अर्धर्च को पुल्लिंग माना गया है, लेकिन विग्रह कैसे करेंगे? तो ऋचः अर्धम, ऋचा का आधा होगा ना, ऋचा का आधा, तो ऋचः अर्धम ऐसे विग्रह करके बन जाएगा अर्धर्चः। अगला शब्द है पुर। तो पुर में ललाटपुरम और नांदीपुरम। तो ललाटपुरम नांदीपुरम में यहाँ पर षष्ठी समास कर लेंगे। और नाम है स्थानों के, नाम है नगरों के। यहाँ ललाट का अर्थ कोई मस्तक नहीं लेना है, ये नाम बने हुए हैं। तो ललाटपुरम नांदीपुरम, तो पुर शब्द में ही जो र में अ जुड़ा हुआ है, ये यानी कि हलंत है पुर शब्द, अप्रत्यय जुड़ा हुआ है उसमें। ऐसे ही अप शब्द है जल का वाचक। तो यहाँ द्वीपम, समीप, अंतरीपम, समीपम आदि कई बार ये शब्द आ चुके हैं। यानी कि द्विर्गता आपः अस्मिन, जिसके दोनों ओर जल विद्यमान है। तो बहुरी समास यहाँ भी कर लेंगे। और द्व्यंतर उपसर्गेभ्योपईत से अप शब्द के आकार को ईकार किया जाता है, और अंतर को भी उपसर्ग के समान माना गया है। तो द्वीपम, अंतरीपम, समीपम। अब समीप का अर्थ क्या निकलता है? संगता, जिसके पास में जल है। और अब ये शब्द ऐसा अर्थ में आ गया है, कहीं भी प्रयोग हो जाता है, यह वस्तु मेरे समीप है। तो कहाँ से कहाँ शब्द पहुँच जाते हैं,
प्रयोग में आते आते। आगे धुर शब्द है। अब अच्छा, यहाँ ये अंतर को उपसर्ग में क्यों मानना? अंतर, सूत्र में है ना कि अंतर, अंतर को उपसर्ग में क्यों मानना? अंतर को, हाँ उसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसको माना भी गया है। यहाँ तो खैर पढ़ा हुआ है सूत्र में, द्व्यंतर उपसर्गेभ्योपैत में। अब जैसे यहाँ अनक्षय कहा गया था कि धुर का संबंध अक्ष के साथ में न हो, तो अब अर्थ धुर का वो तो नहीं लेना है जो कि अक्ष में लगी होती है। तो धुर का यहाँ उदाहरण दिया राजधुरा। अब राजधुरा में यहाँ षष्ठी समास कर लेंगे, राज्य धूः। धुर का रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? धूः धुरौ धुरः। ऐसे ही पुर का चलता है, पूः पुरौ पुरः। यद्यपि आकारांत पुर शब्द भी उपलब्ध होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं लेना है, ये स्त्रीलिंग का है। ये वो जो अकारांत है वो स्त्रीलिंग का नहीं, पुर शब्द जो हलंत रेफांत है ये स्त्रीलिंग का है। तो राज्य धूः, अब यहाँ अर्थ क्या होगा फिर धूः का? तो राजा का जो भी कार्य होता है, जो कार्य का भार रहता है उसके ऊपर, वो सब कहा जाएगा धुर शब्द से। ऐसे ही महाधुरः, महाधुरः का तात्पर्य, महाधुरः में क्या करेंगे? यहाँ बहुरी करना होगा, क्योंकि राजधुरः में तो षष्ठी कर लिया, षष्ठी समास राज्य धूः इति राजधुरः। लेकिन महाधुरः में विग्रह करेंगे महति धूः अस्य, जिसकी धूः, जिसका कार्यभार बहुत अधिक है, बड़ा है। तो महति धूः अस्य, तो महति शब्द तो स्त्रीलिंग में आ गया यहाँ पर अब, क्योंकि धुर का विशेषण बनेगा। लेकिन स्त्रियः पुंवत भाषित सूत्र से पुंवत भाव कर लेंगे, और पुंवत भाव जब करेंगे तो महति का क्या बनेगा फिर? महत। और महत जब बन जाएगा तो आकार करने का भी अवसर आ गया फिर आन महतः सूत्र से। इस तरह से बनेगा महाधुरः। आगे स्थल शब्द के साथ में पथिन शब्द का समास हो गया, या जल शब्द के साथ में, तो वहाँ षष्ठी समास भी कर सकते हैं और सप्तमी तत्पुरुष भी कर सकते हैं। स्थल का रास्ता या स्थल में विद्यमान रास्ता, ऐसे ही जल का रास्ता या जल में विद्यमान रास्ता। तो स्थल पथः जल पथः, यहाँ पर इन भाग का लोप भी हो जाएगा, टी भाग का भाषंजा होने से। आगे कहा अनक्षय इति किम, तो अनक्षय यदि नहीं कहा जाएगा तो अक्ष संबंधी धुर आ जाएगी, तो अक्षस्य धूः, तो वहाँ ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा, तो अक्ष धूः। ऐसे ही दृढ़ा धूः, तो दृढ़ धूः, वो कौन है? वो अक्ष है। दृढ़ धूः अक्ष, दृढ़ धूः में बहुरी समास करेंगे, दृढ़ा धूः अस्य, अस्य कस्य? अक्षस्य, तो दृढ़ धूः अक्षः। आगे है अंद्रिचो माणवके ज्ञेयः, और दूसरा शब्द दिया है बहुवृचः, बहुवृचश् चरणाख्यायाम। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ये कि ये जो हमने पीछे अभी उदाहरण बनाया था ना, अंद्रिचः, अंद्रिचः बनाया था, बहुवृचः बनाया था, तो ये उदाहरण अधिक व्यापक रूप में नहीं लेना है, एक सीमित कर दिया गया है इनका प्रयोग, कि जब माणवक को किसी को कहा जाएगा तभी अंद्रिच शब्द का प्रयोग होगा। अंद्रिचो माणवको ज्ञेयः, और किसी अर्थ में नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुवृच शब्द है, ये जब चरण की आख्या में प्रयोग होगा तभी बहुवृच शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अन्य किसी अर्थ में करेंगे तो वहाँ ये सूत्र अप्रत्यय नहीं करेगा, नहीं करेगा तो वहाँ पर फिर जैसे अंद्रिच का बनाना हो तो क्या बनेगा? अंद्रिक बनेगा फिर तो, अगर क प्रत्यय कर लेंगे बहुरी समास में। जैसे शाम को कहना हो, शाम में रिक नहीं है, यदि ऐसे शाम का गान हो रहा है जिसमें रिक नहीं है, तो अंद्रिकम साम। ऐसे ही कोई सूक्त है बहुत ऋचाओं वाला है, तो बहुरिकम सूक्तम, वहाँ बहुरिचम ऐसे नहीं कहेंगे, या अंद्रिचम।
तो अनृचो माणवकः बहुऋचो ब्राह्मणः, ब्राह्मण का तात्पर्य वही चरण की आख्या में एक शाखा की अध्येता सब परस्पर चरण कहलाते हैं। और अन्यत्र अनृक्कम साम बहुऋक्कम सूक्तम इत्यत्र न भवति। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत लगता है, क्योंकि ये पथिन आदि शब्द हैं या ऋक् शब्द है, बहुत प्रयोग में आते हैं ये समास करके, तो वहाँ पर ये अप्रत्यय करेगा। आगे अच प्रत्यन्वव पूर्वात् साम लोमनः। अब ये अप्रत्यय का तो एक ही सूत्र था, लेकिन अच प्रत्यय चलेगा कुछ दूर तक, ये हमारा साथ निभाएगा। तो यहाँ से अच प्रत्यय ये प्रारंभ हो रहा है। और इस सूत्र में जिन शब्दों से प्रत्यय लाना है वो शब्द हैं साम और लोम, सामन और लोमन। लेकिन पूर्व में क्या क्या होना चाहिए वो बता दिया है, 3 शब्द हैं ये। तो प्रति अनु अव इत्येवं पूर्वात् सामान्तात् लोमान्ताच्च समासाद अच प्रत्ययो भवति। तो प्रति सामम, अनुसामम, अवसामम, ऐसे ही प्रतिलोमम, अनुलोमम, अवलोमम। तो यहाँ समास कौन सा करेंगे? जैसे प्रति सामम में है तो प्रतिगतम साम, ठीक है ना, जो साम को प्राप्त हो गया है। तो प्र आदियों के साथ में जब समास करेंगे प्रति अनु अव आदि के, तो प्रादि समास हो जाएगा, कुगति प्रादयः। और फिर बहुव्रीहि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुव्रीहि समास का, ठीक है ना। प्रतिगतम साम अस्य। अब प्रति सामम में यदि हमने प्रादि समास किया प्रतिगतम साम, तो क्या अर्थ निकलेगा? साम को, साम प्रतिगतम साम, साम को जो प्राप्त हो गया, तो साम को प्राप्त हो गया, यद्यपि अर्थ में अंतर नहीं आएगा। और प्रतिगतम नहीं, अर्थ में अंतर इतना आएगा कि प्रतिगतम साम, साम को प्राप्त हुआ, यानी कि साम को जिसने अध्ययन किया या साम को जिसने समझ लिया, वहाँ ये भाव निकल रहा होगा। और प्रतिगतम साम अस्य, अब यहाँ उधर से देखेंगे हम, प्रतिगतम साम अस्य, साम जिसको प्राप्त हुआ है, एक साम को प्राप्त हुआ और एक को साम ने प्राप्त किया, बस इतना अंतर आएगा अर्थ में। लेकिन दोनों ही प्रकार से अगर हम एक तात्पर्य अर्थ देखें तो एक ही बात है, साम से संबंध हुआ है किसी का, साम को समझा या पढ़ लिया, याद कर लिया, अर्थ वही निकलना है। तो दोनों प्रकार से समास करेंगे। या फिर प्रति अनु अव, ये अव्यय भी कहलाते हैं, और अव्यय कहलाते हैं तो अव्यय विभक्ति सूत्र भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना, इससे भी हम कर सकते हैं समास। तो वहाँ प्रति के साथ में समास हो जाएगा, तो साम प्रति वहाँ विग्रह पर इस तरह से करेंगे। और उसमें अव्यय विभक्ति में, अव्यय विभक्ति समीप, समृद्धि, विरुद्धि आदि में यथा आया हुआ है, तो यथा के अर्थ में समास कर सकते हैं। ऐसे ही अनुसामम अवसामम, ठीक इसी प्रकार से सारे ही प्रकार से देखते हुए निके तत्पुरुष अथवा अविभाव या बहुव्रीहि, सभी प्रकार से प्रतिलोमम, अनुलोमम, अवलोमम, यहाँ भी ऐसी हो सकता है। आगे इसमें इन्होंने एक कारिका दी हुई है कि कृष्णोदक पांडु पूर्वाया, इसमें पुस्तक में संभाल लेना, पू शब्द नहीं है इसमें। तो कृष्णोदक पांडु पूर्वाया भूमेरच प्रत्ययः स्मृतः गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि। कृष्ण, उदक और पांडु, ये 3 शब्द हैं, और इन 3 शब्दों के पूर्व रहते हुए जिससे प्रत्यय करना है वो है भूमि शब्द। तो भूमे रच प्रत्यय स्मृतः, अर्थात इन 3 शब्दों के पूर्व रहते हुए भूमि शब्द से समास में अच प्रत्यय कहना चाहिए, ठीक है ना, स्मृतः। तो इन तीनों से अच प्रत्यय करेंगे तो कृष्णा भूमि ही अस्मिन, जिस स्थान पर काली भूमि है, काली मिट्टी की होती है, तो वो स्थान पूरा कहलाएगा कृष्ण भूमः, ये बनेगा इसका उदाहरण। ऐसे ही यदि पांडु भूमि है
तो पांडुभूमः। और उदक शब्द आ रहा है इसमें, और भूमि के साथ में जब विग्रह करेंगे तो भूमि शब्द स्त्रीलिंग का है, तो उदक को हम कैसे बोलेंगे? उदीची, विग्रह करते समय। तो उदीची ही भूमि, यानी उत्तर का भाग, उत्तर का भाग जिस स्थान पर है तो उसे कहा जाएगा उदक भूमः, उदीचो उदीची भूमि ही अस्मिन। इस तरह से तो ये पूर्व पंक्ति के उदाहरण हो गए। अगली पंक्ति जो आ रही है, गोदावरीयाश्च नद्याश्च। गोदावरी और नदी से भी अच प्रत्यय होगा, लेकिन कब? संख्याया उत्तरे, यदि संख्या से उत्तर में आनी चाहिए ये। तो जैसे पंच का और नदी का समास किया जाएगा, तो पंच का और नदी का समास करेंगे तो पंचा नाम नदी नाम, ठीक है ना, वहाँ समाहार द्वंद्व कर लेंगे और उसमें अच्छा जो समाहार में है वहाँ अव्ययीभाव हाँ उसका अविभाव का भी सूत्र आता है नदी भिष्ट। इसका अलग से सूत्र बना हुआ है नदी भिष्ट। तो नदी भिष्ट से समास करके वहाँ बन जाएगा पंच नदम, अच प्रत्यय करेंगे इस कारिका से। और गोदावरी के साथ में भी ऐसे ही विग्रह कर लेंगे, पंचानाम गोदावरी नाम समाहारः, तो पंच गोदावरम। तो इन्होंने दे भी दिया है कि नदी भिष्ट इति अव्ययीभाव, इन दोनों धारणों में, क्योंकि नदी में बहुवचन है, नदीवाची सभी ले लेंगे, नदी गोदावरी आदि। आगे कहा कि भूमेरपि, भूमेरपि संख्या पूर्वाया अच प्रत्यय इष्यते। भूमि शब्द से भी यदि संख्या पूर्व में आएगी उसके, क्योंकि पीछे जो कहा था इन्होंने कृष्ण, उदक और पांडु, बस इतने ही शब्दों को लिया था कारिका में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यदि भूमि शब्द के पूर्व संख्या आती है तो वहाँ भी अच प्रत्यय इष्ट है, ये अलग इष्टि हो गई इनकी। तो द्विभूमः प्रासादः। अब द्विभूमः प्रासादः का अर्थ क्या हो गया? दो भूमियाँ हैं जिसकी ऐसा महल। तो दो भूमि पे कौन सा महल बनता है? जब महल बनाया जाएगा तो एक ही तो स्थान होगा जहाँ महल बनेगा, लेकिन उस महल के ऊपर तो हम कई मंजिलें बना सकते हैं ना। तो यहाँ भूमि का अर्थ हो जाएगा मंजिलें जो उसकी हैं पृथक पृथक। तो द्वे भूमि यस्य, विग्रह करेंगे द्वे भूमि यस्य, दो भूमियाँ हैं, दो मंजिलें हैं जिसकी। तो दो मंजिला मकान जो होगा प्रासाद, उसे कहा जाएगा द्विभूमः। अथवा तीसरा भूम्यः यस्य, भूमयः यस्य, जिसकी तीन भूमियाँ हैं, तीन मंजिलें हैं जिसकी, वहाँ कहा जाएगा त्रिभूमः। ऐसे बनेंगे, प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। अब देखो अगले उदाहरण में भी, अब दश भूमकम सूत्रम। अब सूत्र की कौन सी भूमि होती है? तो यहाँ भूमि से तात्पर्य कैसा अर्थ निकालना पड़ेगा? अध्याय। हम जो किसी पुस्तक का, ग्रंथ का विभाग कर देते हैं तो अध्याय क्या हो गया? उसकी अलग अलग भूमियाँ। और फिर चित्त की भी तो होती हैं भूमियाँ। तो भूमि के कितने सारे अर्थ निकल आते हैं। चित्त की भूमि एक अलग चीज़ हो गई। तो भूमि अगर हम वैसे व्यापक रूप में देखें तो ये भी भूमि जिसको हम कह रहे हैं पृथ्वी को, ये क्या है? यहाँ कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, कोई आधार बनता है उसका पहले। तो हर विषय का जो आधार होता है बस वही वास्तव में भूमि होती है, क्योंकि आधार बन गया है। अब हम कर्म करने में स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी वहाँ हो सकता है। और भू धातु होने अर्थ में आती ही है, कुछ भी हो रहा है वहाँ। ऐसी वहाँ जिस विषय को प्रस्तुत किया ग्रंथकार ने, तो अलग अलग अध्याय बना करके उसका एक विभाग कर दिया, और वहाँ वह उस विषय को प्रस्तुत करने में स्वतंत्र है। एक एक विषय को ले लिया उसने, तो वही भूमियाँ हो गई। ऐसी चित्त की भूमि होती हैं। तो दश भूमकम सूत्रम। अच्छा ये 10 अध्याय वाला सूत्र? हाँ, सूत्र ग्रंथ, सूत्रों का ग्रंथ उसे कहते हैं सूत्र। बस जैसे ये क्या है? अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, सूत्र पाठ बोलते हैं ना इसको। तो सूत्र पाठ में अगर पाठ डालते हैं तो सूत्र है बस। फिर क्या पढ़ रहे हैं कि सूत्र पढ़ रहे हैं। तो सूत्रों का समुदाय भी सूत्र हुआ, जाति में ले लो, सब सूत्र ही तो हैं ये।
तो जिस पुस्तक में सूत्र विद्यमान है उस पुस्तक का भी नाम सूत्र हो गया। तो 10 अध्याय का सूत्र ग्रंथ है। तो इस तरह से यहाँ अच प्रत्यय करके तो बना दश भूम, इतना बन गया। आगे फिर क प्रत्यय बाद में जोड़ लो, बहुरी समास में हो ही जाता है। आगे है अन्यत्रापि च दृश्यते, ये अच प्रत्यय। यहाँ तो ये सारा चलो इष्टियाँ करके कारिका करके कुछ बढ़ा भी दिया, लेकिन फिर भी बहुत से शब्द ऐसे रह जाते हैं, तो अन्यत्र भी इसका प्रयोग देखने में आता है अच प्रत्यय का। तो पद्मनाभ, ऊर्णनाभ, ऊर्णनाभ कहते हैं ना उसको मकड़ी के लिए। तो ऐसे ही दीर्घरात्र, अब यहाँ नाभि शब्द से तो यहाँ न कारिका में कहा है न इष्टि में कहीं भी नहीं है, ये आ गया शब्द। ऐसे ही रात्रि शब्द से है, यहाँ भी प्रत्यय हो गया ये। तो दीर्घरात्र, समरात्र, अरात्र, इस तरह से अन्य उदाहरणों में भी अच प्रत्यय उपलब्ध होता है। तद एतत् सर्वम इह, अभी इतनी सारी बातें हो गई, बढ़ा भी दिया बहुत सा अन्यत्रापि कह करके। तो ये कैसे सिद्ध हो पाएगा? तो कहा अचिति योग विभागम कृत्वा साधयन्ति। सूत्र की रचना ऐसी है कि बहुत सरल है। जब अच प्रत्यय प्रारंभ में कह दिया सूत्रकार ने, तो योग विभाग करना भी सरल हो गया। तो केवल अच इतना अलग बन जाएगा, अब किसी भी जो है समास में हम कर सकते हैं फिर। और आगे फिर उसका प्रपंच कहलाएगा, वही प्रत्यन्व पूर्वात, ये प्रपंच हो जाएगा। आगे अक्षणो दर्शनात्, ये अक्षी शब्द का अक्षण। अब यहाँ अदर्शन साथ में कह दिया गया है कि दर्शन अर्थ का वाचक जो अक्षी शब्द है उसको नहीं लेना है। तो अच इत्यनुवर्तते दर्शनाद अन्यत्र यो अक्षि शब्द तदंताद अच प्रत्ययो भवति। जैसे लवणाक्षम, तो लवणाक्षम का अर्थ क्या बनेगा? लवणाक्षम। अब यदि इसको ऐसे कहा जाए कि लवण के समान आँखें हैं जिसकी, यद्यपि अर्थ यहाँ भी घट सकता है कि लवण के समान आँखें हैं जिसकी, तो उस अवस्था में क्या अर्थ निकलेगा? जैसे लवण शुभ्र होता है, सफ़ेद होता है, उस प्रकार से शुभ्र उज्ज्वल जिसके नेत्र हैं। और इसको अगर ऐसे कर दें हम कि आँख के समान लवण, तो आँख के समान लवण हैं तो शुभ्र आँख को लेते हुए उसके अनुसार उसके समान जो लवण भी शुभ्र है, साफ है बिल्कुल, तो वो भी अर्थ निकल सकता है। अब इन्होंने जो वृत्ति टीकाकार ने दिखाया है इसका अर्थ, क्योंकि विग्रह में जिन्होंने लिखा है ना लवणम अक्षी इव, ये लवण को अक्षी के समान मान रहे हैं। लवणम अक्षी इव या पुष्करम अक्षी इव, और यहाँ उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्या प्रयोगे, इससे समास किया गया। तो ये समास करने वाला सूत्र उपमित इसमें है प्रथमा, ये पूर्व में आएगा। तो लवण पूर्व में आ रहा है ना, ये हो गया उपमित। उपमित का क्या अर्थ होता है? जिसको किसी अन्य शब्द के द्वारा कोई धर्म लेकर के उसमें आरोपित कर दिया गया, अर्थात जिसमें उपमा का प्रयोग कर दिया गया है, वो हो गया उपमित। यानी कि लवण को किसी के समान माना गया है। वो किसके समान माना गया है? तो अक्षी एव, आँखों के समान लवण, तो लवणाक्ष। ऐसे ही पुष्कर है, जो कमल है वो अक्ष के समान है, अक्षी के समान तो पुष्कराक्षम, तो पुष्करम अक्षी इव, ऐसे विग्रह हो जाएगा। अब इन सभी उदाहरणों में जो दर्शनवाचक जो देखने का जो नेत्र है हमारा साधन, उसको उस अर्थ को यहाँ पर नहीं लिया है। जो अभिधेय है यहाँ पर शब्द का, वो भिन्न पदार्थ को कहने वाला है, नेत्रों को कहने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि अदर्शनादिति के, अब ब्राह्मणाक्षी में तो स्पष्ट ही नेत्र को ही कहा जा रहा है। ब्राह्मणस्य अक्षी, ब्राह्मणाक्षी, ठीक है ना, ब्राह्मण की आँखें,
ब्राह्मण की एक आँख को ले लिया है, ब्राह्मणस्य अक्षी, तो ब्राह्मणाक्षी। यहाँ अच प्रत्यय नहीं हुआ। अच्छा जी, लवणाक्षर में अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। किसमें? लवणाक्षम में। लवणाक्षर लवणाक्षम में अक्षी एक तो आकार तो यहाँ नहीं संगत हो पाएगा अर्थ कि आँख का जैसा आकार है वैसा लवण का आकार है। लेकिन हम अगर भिन्न अर्थ में देखें पहले, जैसे मैंने कहा था कि लवण के समान आँखें, यदि ऐसा अर्थ लिया जाए वो भी हो सकता है यहाँ पर, तो उस अवस्था में क्या तात्पर्य होगा? लवण शुभ्र होता है, ठीक है ना, सफ़ेद होता है लवण, तो निर्मल नेत्रों को ऐसा कहा जाता है। निर्मल नेत्रों के लिए, बाकी कोश में और देख लेना, तो निर्मल नेत्रों को कहा जाएगा लवणाक्ष। अब जब लवण को शुभ्र तो मान ही लिया यहाँ पर, ठीक है ना, अब हम अक्षी को भी शुभ्र मान ही रहे हैं लवण के समान, तो अक्षी को शुभ्र मान रहे हैं तो अक्षी को शुभ्र मान लिया। अब अक्षी का शुभ्रत्व हमें लवण में देखना है, ठीक है ना, अब उसके धर्म को इसमें ले आओ, तो अक्षी के समान शुभ्र लवण, वहाँ ये अर्थ हो जाएगा लवणाक्षम। अब प्रसंग के अनुसार है, जहाँ प्रयोग आ रहा है वहाँ किस रूप में लिया गया है वहाँ पता लगेगा पूरा अर्थ का। तो लेकिन यहाँ जैसा इन्होंने विग्रह दिखाया है कि लवणम अक्षी इव, तो स्पष्ट ही है कि लवण को अक्षी जैसा माना जा रहा है, अक्षी के समान। तो हम कोई एक धर्म को लेंगे ना, समानता दिखाने के लिए किसी एक धर्म को लिया जाता है, तो आकार धर्म को तो लेंगे नहीं भाई। लवण तो भिन्न भिन्न आकार के होते ही हैं, जो डली होती हैं उनकी अलग अलग, लेकिन इतना देखा गया है कि हाँ कुछ लवण थोड़े अधिक शुद्ध नहीं होते, कुछ मटमैले से होते हैं, उनके जो डलियाँ होती हैं, और कुछ शुभ्र होती हैं। पीसने के बाद तो पूरा ही शुभ्र निकलता है। वैसे वो ऊपर जो मटमैलापन आता है ना, वो अन्य गंदगी के कारण से आ जाता है, लेकिन जब उसको पीसा जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, तो वो जैसे चीनी का वो बनाते हैं ना, पीस करके बूरा बनती है जो, तो वैसे ही लवण भी ऐसा होता है। और प्रायः धोखा हो जाता है ना कभी कभी रसोई में कि लवण रखा है कि नमक रखा है वो नहीं, लवण रखा है या बूरा रखा है, तो कभी कभी चेक करके देखते हैं फिर उसको, कहीं धोखा ना हो जाए कि कुछ का कुछ डाल दिया जाए भार में अंतर तो होता है। वैसे भार, लवण भारी होता है, बूरा इतना भारी नहीं होता है। जो चीनी का पीस के बनाते हैं ना, वो इतना भारी नहीं होता है, वो हल्का होता है। तो ब्राह्मणाक्षी में अक्षी का अर्थ दर्शन का जो साधन है नेत्र, वही अर्थ लिया गया है। आगे कहा कथम कबराक्षम गवाक्षम, ये कैसे बनेगा फिर कबराक्षम और गवाक्षम, क्योंकि प्रश्नकर्ता ये देख रहा है यहाँ पर कि यहाँ अक्षी का अर्थ नेत्र है, ये कैसे बना? तो उसका उत्तर देते हैं अब कि अश्वादीनां मुख प्रच्छादनार्थम बहुछिद्रम कबराक्षम तेनापि ही दृश्यते गवाक्षेण च। नहीं, पहले प्रश्नकर्ता का ही वाक्य है ये, कि उसने स्वयं अर्थ किया प्रश्न करने वाले ने कि कबराक्ष में गवाक्ष में यहाँ जो अर्थ लिया गया है कि अश्वादीनां मुख प्रच्छादनार्थम, अश्वादियों का मुख ढांकने के लिए, आदि से अन्य प्राणी गाय आदि को भी ले सकते हैं, तो वो जो मैंने एक बार चर्चा भी की थी, वो बांध देते हैं ना मुख पर। जैसे गायों के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी खुल जाते हैं और दूध न पी लें, तो उसे बचने के लिए और खुला छोड़ दिया है। गाय के पास में अच्छा लगता है बच्चे को अपनी माँ के पास में रहना, लेकिन दूध का काम पूरा हो चुका है, जितना पिलाना था पिला दिया, निकालना था निकाल लिया। अब अन्य समय में भी गाय के पास में रखना चाह रहे हैं उसको, गाय को भी अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं, उसके मुख पर एक जाली नुमा वो बांध देते हैं, तो उसको कहेंगे कबराक्ष, या अश्व के मुख को बांध दिया गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो छिद्र होते हैं, तो छिद्रों से अंदर का तो भाग दिखाई दे ही रहा है, तो प्रश्नकर्ता ये देख रहा है कि देखना तो अर्थ यहाँ निकल रहा है। उसने अदर्शन का अर्थ क्या किया, सूत्र में आए हुए अदर्शन शब्द का अर्थ कि दृश्यते अनेनेति दर्शनम, और न दृश्यते ननिति अदर्शनम, कि देखना अर्थ न हो, तो देखो देखना अर्थ तो निकल आया। उसमें छिद्र होते हैं, दिख तो रहा है उसका अंदर का मुख पशु का,
अब गवाक्ष पे आ जाओ। तो गवाक्ष में क्या होता है, किसे कहते हैं गवाक्ष संस्कृत में? खिड़की। तो खिड़की में क्या नहीं दिखता है बाहर का भाग? वहाँ भी दिख रहा है। तो देखना अर्थ यहाँ निकल रहा है, ये तात्पर्य है। लेकिन सूत्रकार की क्या भावना है, वहाँ दर्शन उन्होंने नेत्र का पर्यायवाची लिया है, केवल एक सामान्य देखना अर्थ नहीं कि दृश्यते न निधि दर्शनम। दर्शन शब्द नेत्र का, चक्षु का पर्यायवाची है। नेत्र नहीं कहा जाएगा, चक्षु ही कहा जाएगा वैसे तो, क्योंकि चक्षु से अर्थ निकलता है वो, तो इसलिए चक्षु का पर्यायवाची दर्शन शब्द वो लिया है उन्होंने। तो प्रश्नकर्ता ने तो प्रश्न इसीलिए लिया था कि तेनापि ही दृश्यते। अब तेन से यहाँ पर तात्पर्य कबराक्ष से है, और गवाक्षेण च अर्थात दृश्यते, गवाक्ष से भी देखा जाता है बाहर का भाग, खिड़की से झांकते हैं बाहर को, तो उससे भी देखा जा रहा है। तो उत्तर दिया कि नैष दोष है, ये दोष नहीं है जो आप अर्थ ले रहे हैं अदर्शन का, अदर्शन में आए हुए दर्शन शब्द का वो अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है फिर कि चक्षु पर्याय वचनो दर्शन शब्द। जब चक्षु का पर्यायवाची लेंगे तो प्राण्यंग वचन यह आश्रयते, जो प्राणियों का अंग चक्षु होता है दर्शन, उस अर्थ को लेना है। अब ये कबराक्ष और गवाक्ष ये प्राणियों के अंग नहीं हैं, भले ही उससे देखा जा रहा है फिर भी। आचार्य जी, सुंदरता के लिए लावण्य शब्द आता है। हाँ, सुंदरता के लावण्य जो शब्द आता है उसमें एक और भी भाव छिपा हुआ है कि लवण जैसे हम हाथ में ले लें ना कुछ काल के लिए, तो थोड़ा सा और उसको गिरा भी दें, बाद में हटा दें हाथ से, लेकिन धोएं नहीं, तो कुछ चिकनापन सा दिखाई देता है ना हाथ में। तैसे ही जिसके मुख में थोड़ी कांति जैसी दिखाई दे रही होती है, और एक मिनट जरा, कौन? हाँ जी, हाँ बोलिए, आ रही है भाई। तो इस तरह से लावण्य जो है ना, उसमें जो चेहरे पे थोड़ा एक सौम्यता दिखाई दे रही होती है, कुछ तेज दिखाई दे रहा होता है, तो उस तरह से इसको लेते हैं। क्योंकि चेहरा कोई नमकीन नहीं कहलाएगा कि लवण का अर्थ वहाँ हम नमक का अर्थ ले लें, लेकिन वहाँ तात्पर्य वही निकलता है उससे। बाकी फिर लोगों ने जो है, साहित्यकारों ने अन्य प्रकार से भी उसके अर्थ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ जैसा पता लगता है कि लावण्य यानी कि सुंदरता, और अगर हम इस दृष्टि से देखें कि जब किसी दाल में या सब्जी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें नमक न पड़ा हो तो स्वाद नहीं आता उसमें, उतनी जितना स्वाद आना चाहिए उतना उसमें नहीं आ पाता है। तो स्वाद कब आता है? जबकि उसमें लवण आ जाए। तो स्वाद का आने का तात्पर्य अच्छा लगना। रुचिपूर्वक जब हम पदार्थ का सेवन करते हैं तो नमक होता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से अच्छा लगना, अब ये एक सौंदर्य का प्रतीक हो गया, उधर घटा लिया उसको। तो सौंदर्य जहाँ दिखाई दे रहा है तो लावण्य। और जो मैंने कहा था कि एक जैसे एक चमक होती है, जैसे हाथ पे आपने रखा तो अगर मान लो शुष्क हाथ दिखाई दे रहा है और नमक के बाद थोड़ी उसमें चमक जैसी आ जाती है, तो जिसके चेहरे पर चमक है तो वहाँ भी लावण्य का अर्थ निकाल देते हैं। और अन्य धर्म लें यदि, कि जैसे किसी वस्तु में नमक डाल देते हैं हम, उदाहरण के लिए किसी पदार्थ के साथ में नमक लगा करके रख दो उसको, तो कैसा होता है वो गलने लगता है ना, कठोरता नहीं रहती उसमें, मुलायम हो जाता है। ये बहुत से धर्म आ जाते हैं, तो ये सारे गुण यदि किसी में दिखाई दे रहे हैं तो वो भी लावण्य है। तो कई प्रकार से इसकी व्याख्याएं हो सकती हैं। अब अलंकार का जो अधिक प्रयोग करते हैं वो किस रूप में लेना चाहते हैं, विशेष करके सौंदर्य शास्त्र का जो जानता होते हैं जो लोग, वो किस तरह से उसका अर्थ लेते हैं वो उनके ऊपर निर्भर है। प्रसंगानुसार अर्थों में अंतर आ सकता है।
तो ये प्राण्यंग वचन हो गया। अब अगले सूत्र में बहुत सारे शब्द आचार्य ने बना करके पढ़ दिए हैं, ठीक है ना। निपातन का सूत्र है ये। तो अचतुर विचतुर आदि इस सूत्र को देखते हैं, इसमें एक एक शब्द करके। तो पहले कहा कि अच प्रत्यांता एते शब्दा निपात्यन्ते, ये सारे ही शब्द जितने हैं यहाँ सूत्र में ये अच प्रत्यांत निपातित हैं। अब निपातन में क्या क्या कार्य होगा, तो समासे व्यवस्था अपि निपातनाद एवं प्रतिपत्तव्या। समास में यदि कोई व्यवस्था करनी है कि किस प्रकार का समास है तो व्याख्या से पता लग ही जाएगा सब, और उसमें कोई अन्य परिवर्तन भी दिखाई दे रहा हो, किसी अन्य सूत्र से नहीं हो रहा हो, वो उसको भी निपातन से ही समझ लेना चाहिए। अब समास कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी समास का अधिकार तो चल नहीं रहा है बहुब्री आदि नाम लेकर के, बस एक सामान्य रूप से कह दिया गया है कि समास के अंत में ये प्रत्यय होते हैं, तो समास कोई सा भी हो सकता है। तो उसका परिगणन उन्होंने कर दिया है, अलग अलग समझा दिया है व्याख्या में कि आद्यास्त्रयो बहुव्रीहयः, प्रारंभ के जो 3 शब्द हैं अचतुर, विचतुर और सुचतुर, इनमें तो बहुव्रीहि समास किया गया है। और बहुव्रीहि समास करेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे, कैसे विग्रह करेंगे कि अदृश्यानि अर्थात अविद्यमानानि, अविद्यमान क्या है अदृश्य क्या है, बात वही है कि अविद्यमानानि चत्वारि यस्य, जिसके 4 विद्यमान नहीं हैं, संख्या की दृष्टि से ले रहे हैं चत्वारि शब्द, जिसके 4 विद्यमान नहीं हैं। इनके सूत्र में जो चतुर शब्द है, ये चतुर कब चतुर बना हुआ है, वो चतुर जो अकारांत है कुशल अर्थ में आता है, वो नहीं लेना है। तो अविद्यमानानि वा चत्वारि यस्य, इसलिए चत्वारि का प्रयोग किया है अर्थ करते समय। तो सो अचतुरः, और विगतानि चत्वारि यस्य, यहाँ भी बहुव्रीहि समास कर लिया गया, जिसके 4 चले गए हैं तो विचतुरः। शोभनानि चत्वारि यस्य स सुचतुरः, तो इस तरह से शोभन अर्थ में सु को ले आए हैं सुचतुरः। तो ये तो हो गए 3 बहुव्रीहि समास के। सर्वत्र चतुर शब्द से अच प्रत्यय करके चतुरः बन गया। ततः परे एकादश द्वंद्वाः, आगे 11 शब्द ऐसे आ रहे हैं जो कि द्वंद्व समास किए हुए हैं, जैसे स्त्री च पुमांश्च, तो स्त्री च पुमांश्च स्त्री पुंसौ, ठीक है ना। पुंस सकारांत शब्द है ये पुंस, तो स्त्री च पुमांश्च दोनों को मिला करके स्त्री पुंसौ द्विवचन में ले लिया। इह न भवति, क्योंकि जब द्वंद्व समास लेना है तो यहाँ षष्ठी करके नहीं करेंगे, जैसे स्त्रियाः पुमान। अब यहाँ ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा तो स्त्री पुमान ऐसा ही रहेगा षष्ठी समास करके। ऐसे ही धेनुश्च अनड्वांश्च, तो धेनु और अनड्डु, ये अनड्डुः शब्द है तो धेन्वनडुहौ है। ऋक्च सामच, सामन शब्द है नकारांत, तो ऋक् सामे, तो यहाँ पर टी भाग का लोप करके और नपुंसकलिंग का है द्विवचन में ऋक् सामे। ऐसे ही वाक्च मनश्च, तो वाक्च मनश्च में मनस शब्द है ये, और यहाँ भी अच प्रत्यय करके बन जाएगा ये आकारांत, और नपुंसकलिंग में फिर द्विवचन में वांग मनसे, इस तरह से बनेगा। आगे अक्षी च भ्रुवौ च, तो यहाँ भ्रु शब्द उकारांत है ये मूल शब्द, तो यहाँ अक्षी भ्रुवम, ठीक है ना। भ्रु के आगे अच प्रत्यय आ गया, उवंग होकर के अक्षी भ्रुवम। और दाराश्च गावश्च, तो दार शब्द तो बहुवचन में आता ही है सदा, और पुल्लिंग में भी आता है, और गो शब्द साथ में ले लिया है, तो दाराश्च गावश्च इति दार गवम, तो गो के आगे अच प्रत्यय अवादेश होकर के। और ऊरु च अष्ठीवन्तौ च, ये अष्ठीवत शब्द है मूल, मतु प्रत्यांत, और अष्ठीवत का अर्थ क्या होगा, अष्ठीवत का अर्थ होता है जो जानू होता है ना घुटना, उसे कहेंगे अष्ठीवत। तो जांघ और जानू इन दोनों का द्वंद्व समास, ऊरु च
अष्ठीवन्तौ च, तो ऊर्वष्ठीवम। अब ऊर्वष्ठीवम में समास करके जो शब्द बनेगा ऊर्वष्ठीवत, और आगे अच प्रत्यय। अब यहाँ अच प्रत्यय करके हम भसंज्ञा करके तो कोई कार्य कर नहीं पाएंगे, इसलिए टी भाग का लोप कैसे करना होगा, ये निपातन से माना जाएगा। और पीछे कहा ही था कि जो भी व्यवस्था है समास के अंदर, व्यवस्था माने प्रक्रियाओं में जो कार्य कर रहे हैं हम, वो भी सब निपातन से समझने चाहिए। तो टी लोपो निपात्य थे, टी लोप निपातन से ही मानना होगा वहाँ, तब बनेगा ऊर्वष्ठीवम। पादौ च अष्ठीवन्तौ च, अब पाद को पद भाव ये भी निपातन से ही करना होगा यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि पाद को पद भाव अगर हम उस भसंज्ञा वाले सूत्र में जाएंगे भस्य के अधिकार में, तो वो लग नहीं पाएगा यहाँ पर, क्योंकि भसंजक नहीं है ये अकेला पाद शब्द यहाँ। और फिर वो अकारांत भी होना चाहिए, वो हलंत भी होना चाहिए पादः पद में, तो पादस्य पदभावो निपात्यते, तो ये पदष्ठीवम बन गया। आगे नक्तम च दिवा च। अब नक्तम और दिवा ये जो अव्यय हैं दोनों, ये कैसे हैं, अधिकरण प्रधान अव्यय कहलाते हैं। ये सप्तमी का अर्थ ही निकलता है इनसे, रात में और दिन में, यही अर्थ निकलना है। तो नक्तम च दिवा च नक्तम दिवम। अब नक्तम दिवम का ही अर्थ क्या होगा फिर, रात दिन में। लेकिन प्रायः होता क्या है कि हिंदी में हम जब इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी हम मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कोई कार्य कर रहा है बहुत निरंतर कि तो रात दिन करता रहता है, तो रात दिन करता रहता है, भाव वही छिपा हुआ है, रात में दिन में करता रहता है, लेकिन मैं को नहीं बोलते सर्वत्र। तो ऐसे यहाँ पर नक्तम दिवम का अर्थ वही लेना है। तो आगे कहा कि सप्तम अर्थ वृत्तयो हो अव्ययो हो, ये सप्तमी के अर्थ में ही आते हैं। ये वृत्त माने व्यवहार जो इनका होता है सप्तमी के अर्थ में होता है। ऐसे ये दोनों अव्यय हैं, ये अव्ययो हो समासः अपि निपातनादेव। अब समास यहाँ जब करेंगे हम सप्तमी के अर्थ में विद्यमान इन दोनों शब्दों का, तो कोई सूत्र भी तो चाहिए। तो का सूत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कार्य निपातन से ही कर लेना है यहाँ। आगे रात्रौ च दिवा च। तो रात्रौ और दिवा, तो रात्रि में तो सप्तमी ले ही आए, ये इसका तो रूप चलता ही है। लेकिन दिवा फिर वही ले लिया अव्यय, दिवा अव्यय ले लिया है। तो नक्तम का पर्यायवाची तो रात्रि शब्द आ गया है, तो यहाँ रात्रिन दिवम। अब यहाँ मूल शब्द तो रात्रि है, तो मकार कहाँ से लाएंगे, तो कहा पूर्व पद से मान तत्वम निपात्यते, ये निपातन से आ जाएगा। इसका भी अर्थ वही हुआ जो पीछे का हुआ था नक्तम दिवम का, वही रात्रिम दिवम का अर्थ रहेगा। और अहनी च दिवा च, तो अहन क्या होता है, दिन, और दिवा क्या होता है, दिन। तो ये क्या हुआ, दिन दिन, ये दो बार दिन हो गया ना। तो दो बार दिन हो गया तो कोई बात नहीं है भाई, वीपसा में हम बोलते ही है ना। तो अहनी च दिवा च। अब दिवा क्योंकि सप्तमी के अर्थ में आता है, तो अहन को भी सप्तमंत बना करके विग्रह किया। तो प्रश्न उठाया कि आपने बना तो लिया अहर दिवम शब्द, क्योंकि शब्द तो बनने में तो सरलता है, कोई कठिनाई नहीं है। अहन के नकार को रेफ भी कर लेंगे, किससे करेंगे, रोसुपी से, तो अहर दिवम बन जाएगा। लेकिन ननु च पर्याय हुए, तो ये तो पर्यायवाची शब्द हैं, और इसका अर्थ क्या करेंगे फिर, कथम अनयोर द्वंद्व, द्वंद्व समास कैसे करेंगे पर्यायवाचियों का, क्योंकि वहाँ ऐसा भी माना गया है ना कि द्वंद्व समास जब करते हैं और अगर समानार्थक शब्द आ रहे हैं, जैसे एक ही शब्द को हम बार बार बोले हैं, बालकष्ट बालकष्ट बालकष्ट, हो जाएगा द्वंद्व, सारे बोले एक साथ, बालक बालक बालक, ऐसे नहीं बोलते ना। क्या होता है, एक शेष। तो एक शेष जब किया गया है तो वहाँ ये भी माना गया है कि यदि कोई समानार्थक शब्द हैं पर्यायवाची, उनका भी एक रखना है आपको निकाल करके, उसमें से एक शेष वहाँ भी होता है। तो जब दोनों समानार्थक हैं तो एक शेष होना चाहिए। तो कहा नहीं, वीपसायाम द्वंद्वो निपात्यते, ये वीपसा में द्वंद्व है और वीपसा में द्वित्व हो ही जाता है।
कि अहनि अहनि इत्यर्थ, अर्थात प्रतिदिन, ये अर्थ निकलेगा इसका। तो अहन्यहनि इत्यर्थः। एको, अब आगे जो आ रहा है एको अव्ययीभावः, ये तो हो गए एकादश द्वंद्व, ये पूरे हो गए 11 द्वंद्व। आगे का फिर बताते हैं। अगला जो शब्द आ रहा है वो अव्ययीभाव समास का है। वो कौन सा है? सरजस। तो साकल्य अर्थ में, साकल्ये सरजसम अभ्यवहरति, कोई भोजन कर रहा है और देख ही नहीं रहा है कि उसमें गंदगी लगी हुई है, धूल लगी हुई है, और उसको भी खा रहा है साथ में। तो रजसा सह, रजस के साथ। तो इस तरह से यहाँ अव्ययीभाव समास कर लिया गया है। साकल्य अर्थ में आता है ना, अव्यय विभक्ति में, तो साकल्य में स रजसम, सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। अव्ययीभावे चाकाले, अव्ययीभाव समास में सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है। आगे बहुव्रीहौ न भवति, क्योंकि जब अव्ययीभाव में ही निपातन किया गया है तो बहुव्रीहि समास में यदि विग्रह करेंगे तो ये सूत्र अच प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे सह रजसा सरजः पंकजमिति। अब यहाँ जो सह शब्द है ये से तेन सहेति तुल्य योगे से किया इन्होंने समास, बहुव्रीहि समास, और वहाँ किया था हमने साकल्य अर्थ में अव्ययीभाव समास, बस ये अंतर है। तो रजस के साथ हैं पंकज, तो सरजः पंकजम, पंकज का पर्यायवाची है ये। आगे आ रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण। ततस तत्पुरुषः, एक आ रहा है इसलिए एक वचन है। तो निःश्रेयस शब्द है यहाँ पर, और उसमें वैशेषिक दर्शन में जो सूत्र आता है प्रारंभ में, पहला तो सूत्र है अथातो। सभी दर्शनों के पहले सूत्र तो याद कर ही लो, है ना। तो अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, ये देखो दर्शनों में प्रायः करके जो सूत्र प्रारंभ में आते हैं ना, पहला सूत्र, उसमें अथ, जैसे अथ योगानुशासनम, केवल न्याय का है थोड़ा वैसा, प्रमाण प्रमेय संशय यहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ प्रमाण को ही मंगलवाची मान लिया गया है। बाकी वैशेषिक में अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, मीमांसा में अथातो धर्म जिज्ञासा। तो ऐसी दर्शनों में प्रायः जो है ना अथ शब्द को देते हैं, और यहाँ भी था देखो अष्टाध्यायी में भी अथ शब्दानुशासनम। तो पहला जो सूत्र आता है उसमें अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, फिर आगे धर्म किसकी परिभाषा दे दी उन्होंने तुरंत ही अगले सूत्र में, और उसी में ये निःश्रेयस शब्द भी आया हुआ है कि यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। धर्म किसे कहते हैं? कि जिससे अभ्युदय अर्थात लौकिक समृद्धि सारी धर्मपूर्वक, और निःश्रेयस, इन दोनों की सिद्धि हो जाए। जिससे, यतः जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं। तो निःश्रेयस का अर्थ किया जाता है फिर मोक्ष, कल्याण, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, ये निःश्रेयस का अर्थ है। इसीलिए विग्रह करेंगे तो निश्चितम श्रेयः, यहाँ जो कल्याण है वो कैसा है? बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं हो सकता है यहाँ अकल्याण भी हो, नहीं, निश्चितम श्रेयः। और श्रेय शब्द अलग से बना ही लिया जाता है प्रशस्य शब्द के स्थान पर श्र आदेश करके। तो निश्चितम श्रेयः निःश्रेयसम, तो ये कौन सा समास किया गया? तत्पुरुष, कर्मधारय। तो ये तो बना ही लिया इन्होंने। आगे कहा कि निःश्रेयस्कः पुरुषः इत्यत्र न भवति, क्योंकि ये कर लिया हमने बहुव्रीहि, ये कर लिया हमने बहुव्रीहि समास कि निश्चितम श्रेयः यस्य, जिसका निश्चित कल्याण है ऐसा कोई पुरुष। तो वहाँ फिर अच प्रत्यय न हो करके जो आगे आएगा अंत में कप प्रत्यय शेषाद्विभाषा, ये उससे हो जाएगा निःश्रेयस्कः पुरुषः। आगे षष्ठी समास का दिया, ततः षष्ठी समासः।
तो पुरुषस्य आयु पुरुषायुषम। अब पुरुषस्य आयु पुरुषायुषम ये षष्ठी समास कर ही लिया इन्होंने। और आयुष शब्द के आगे जब अच प्रत्यय जोड़ेंगे तो अकारांत बन जाएगा, सकार को मूर्धन हो जाएगा, तो पुरुषायुष। और नपुंसकलिंग में पुरुषायुषम। जब षष्ठी समास में किया है इन्होंने, द्वंद्व में करेंगे नहीं, फिर द्वंद्व न भवति। जैसे पुरुषश्च आयुश्च, तो यहाँ फिर द्वंद्व समास करके द्विवचन में पुरुषायुषी, यहाँ ऐसे रहेगा। आगे है ततो द्विगु। अब द्विगु में द्विवचन है, यानी कि दो शब्द ऐसे आ रहे हैं जो द्विगु समास के हैं। तो द्वायुष और त्रियायुष दो शब्द हैं ये। तो द्वे आयुषी समाहृते, द्विगु समास करेंगे, ठीक है ना, समाहार द्विगु। तो द्वे आयुषी समाहृते इति द्व्यायुषम। और त्रीणि आयुंषि समाहृतानि, इसका ऐसे विग्रह करेंगे तो त्रियायुषम। अब द्विगु में किया गया है तो यह न भवति। कुत्र कि द्वयोरायुः द्व्यायुः, ये षष्ठी समास दिखाया उन्होंने, दो की आयु। और त्रयाणाम आयुः त्रियायुः, यह भी नहीं होगा। ततो द्वंद्व, एक शब्द द्वंद्व समास का आगे कि ऋक् च यजुश्च। तो ऋक् और यजु, मूल शब्द तो ऋच है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो प्रथमा का एक वचन बोलेंगे विग्रह में। तो ऋक् च यजुश्च इति ऋग यजुषम। अब यहाँ ऋचि ही आएगा प्रारंभ में, लेकिन पहले चौकू लगाएंगे फिर जलाम शोनते। तो ऋग यजुषम यह न भवति, क्योंकि द्वंद्व का उदाहरण दिया है सूत्र में। तो यहाँ नहीं करेंगे कि ऋग यजुः अस्य उन्मुग्धस्य ऋग यजुः उन्मुग्धः, ऋग यजुः अस्य उन्मुग्धस्य। हाँ, तो यहाँ पर जो ऋग यजुः शब्द बना है ये इन्होंने यहाँ बहुरी समास दिखाया है ये, लेकिन बहुरी समास तो ऋग यजुः अस्य उन्मुग्धस्य। एक तो ये विग्रह किया इन्होंने, तो एक नया शब्द बना पूरा ऋग यजुरुन्मुग्धः। अब इसके अंतर्गत जो ऋग यजुः शब्द आ रहा है ये बहुरी समास का एक घटक हो गया, ठीक है ना। तो उस अवस्था में इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, यानी अकेला जब ये आएगा द्वंद्व समास में, यद्यपि पहले द्वंद्व समास करके ही बनाएंगे ऋग यजुः को, और बाद में फिर उन्मुग्ध शब्द के साथ में समास करेंगे। लेकिन जब उन्मुग्ध शब्द के साथ में समास किया तो अब ये बन गया बहुव्रीहि का घटक, तो उस रूप में इसको स्वीकार नहीं किया, यानी कि स्वतंत्र जब ये आएगा द्वंद्व समास में तभी यहाँ पर अच प्रत्यय होगा। आगे है जातादि पूर्व पदा उक्ष शब्दास्त्रयः कर्मधारयाः। जात आदि तो आएंगे पूर्व में, अंत में आएगा उक्ष शब्द, उक्षण शब्द है ये मूल। तो तीन कर्मधारय समास के आ रहे हैं। तो जातोक्षः महोक्षः वृद्धोक्षः, तो तीनों में कर्मधारय समास हो जाएगा। वही जात है उत्पन्न अर्थात, और उक्ष बैल, और बड़ा है तो महोक्षः, वृद्ध है तो वृद्धोक्षः। बहुव्रीहि न भवति, कर्मधारय में निपातन है तो बहुव्रीहि में नहीं होगा। जैसे ब्राह्मण का विशेषण बना जातोक्षा ब्राह्मणः, उत्पन्न हो गया है उक्षण जिसका, ऐसा ब्राह्मण। ऐसी महोक्षा ब्राह्मणः या वृद्धोक्षा ब्राह्मणः। ततो अव्ययी भावः, आगे एक शब्द अव्ययी भाव का आ रहा है कि शुनः समीपम उपशुनम। मूल शब्द क्या है यहाँ? श्वन। तो रूप चलाएंगे तो षष्ठी में शुनः। तो समीपार्थ में यहाँ पर अव्ययम विभक्ति सूत्र से अविभाव समास कर लिया गया। अब श्वन शब्द के टी भाग का लोप प्राप्त होता है फिर यहाँ पर, क्योंकि उप और श्वन आगे अच प्रत्यय है, तो कहा टी लोपा भावः, टी लोप को हटा दिया गया।
और बाद में फिर स्वन में जो वह है वकार, उसको संप्रसारण भी निपातन से ही करना होगा। संप्रसारणम च निपातनादेव। च इसलिए लगाया कि टी लोप का अभाव और संप्रसारण दोनों कार्य निपातन से। तो उपशुनम। ततः सप्तमी समासः, एक शब्द सप्तमी तत्पुरुष का दिया है। तो गोष्ठे श्वा, तो गोष्ठे में सप्तमी है और सप्तमी का योग विभाग करके सप्तमी समास कर लेंगे। तो गोष्ठ में श्वा, गोष्ठश्व। गायों के रहने के स्थान में कुत्ते की उपस्थिति, उसे कहा जाएगा गोष्ठश्व। आगे वार्तिककार ने दो शब्द और दिए कि चतुरो अच प्रकरणे त्रियोपाभ्याम उपसंख्यानम, क्योंकि प्रारंभ सूत्र में, प्रारंभ जो सूत्र का हुआ था उसमें चतुर शब्द आ ही रहा था, अचतुर, विचतुर, सुचतुर। तो उसमें कहा वार्तिककार ने कि दो शब्द आप और बढ़ा दीजिए, त्रिचतुर और उपचतुर। तो त्रि और उप से उत्तर, चतुर से अच प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा जी, पढ़िए। तो इस तरह से चतुर शब्द को त्रि और उप से उत्तर और ले लिया गया है। तो त्रिचतुराह उपचतुराह। और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर क्योंकि शब्द तो वही है, चतुर शब्द तो वही है, चार संख्या का वाची। और जैसे उसमें जो बहुरी समास में सूत्र आता है, बहुरी हऊ संख्येये डज बहुगणात, पीछे पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो संख्येय को कहने के लिए बहुरी समास में डस प्रत्यय किया गया था। तो वहाँ पर जो बहुरी समास करते हैं जिस सूत्र से, किससे करेंगे? संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये, उसे बहुरी समास करेंगे। तो उसमें संख्या, अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, फिर संख्या शब्द भी आया हुआ था उसमें, संख्या का संख्या के साथ में। तो ऐसा ही उदाहरण है ये त्रि का और चतुर का। त्रि का और चतुर का संख्या का संख्या के साथ में, और उप का और चतुर का ये अव्यय का और संख्या का हो जाएगा। अव्यय शब्द भी है उसमें सूत्र में, अव्ययासन्ना। तो त्रिचतुर का अर्थ क्या हो जाएगा कि वहाँ भी वैसे विग्रह करते हैं, उदाहरण दिए गए हैं उस सूत्र में कि वा लगा करके, जैसे त्रयो वा चत्वारो वा, तीन है अथवा चार हैं। कौन? संख्येय, संख्येय तीन है या चार हैं। तो त्रयो वा चत्वारो वा इति त्रिचतुराः। और अगर अव्यय के साथ में करेंगे तो चतुर्नाम समीपे उपचतुराः, जो चार के समीप है, अर्थात लगभग 3 या 5 ऐसे करके। तो पूर्व सूत्र से यहाँ डच की प्राप्ति हो रही थी और वार्तिककार ने अच प्रत्यय का विधान करके ये अपवाद बना दिया इसका। आगे ब्रह्म हस्तिभ्याम वर्चसा। अब वर्चस शब्द को लिया गया है और प्रारंभ में ब्रह्म और हस्ति, ऐसे ही आगे के सूत्र आ रहे हैं। तो ब्रह्म हस्तिभ्याम परो यो वर्चः शब्दः तदन्तात् समासाद अच प्रत्ययो भवति। तो ब्रह्म वर्चसम और हस्ति वर्चसम। वर्चस कहते हैं कांति के लिए, दीप्ति के लिए, और ब्रह्मणः वर्चः, ब्रह्म का, यानी कि ब्राह्मण का जो तेज होता है उसे कहेंगे ब्रह्म वर्चसम। ऐसे ही हस्ति का तेज, तो हस्ति वर्चसम। आगे है पल्य राजभ्याम चेति वक्तव्यम। पल्य और राजन, इनसे उत्तर भी वर्चस से अच प्रत्यय हो जाएगा। पल्य क्या होता है? राजन तो राजन राजा हो ही गया, लेकिन पल्य का तात्पर्य होता है एक ऐसी दीप्ति जो सर्वत्र व्याप्त हो, यानी कि व्यापक जो दीप्ति होती है वो पल्य कहलाती है। तो पल्य वर्चसम यानी कि व्यापक दीप्ति, व्यापक प्रकाश। ऐसी राज्य वर्चः राज्य वर्चसम, राज्य वर्चसम, ये हो जाएगा षष्ठी समास यहाँ, राजा का वर्चस। आगे है अवसंबंधेभ्यः, अवसंबंधेभ्यस्तमसः। तो अव, सम और अंध, मंत्र में आता है ना, अंधन तमः प्रविशन्ति,
वही अंध शब्द है ये। तो अव सम अंध इत्यतेभ्यः यह परः तमः शब्द तदन्तात् समासाद अच प्रत्यय भवति। तो यहाँ पर अव सम अंध इनसे आगे जब तमस आएगा तो अच प्रत्यय करेंगे। तो अव तमसम, सन तमसम और अंध तमसम। लेकिन इनका अर्थ क्या होगा? तो भिन्न भिन्न अर्थ इनके ले लेंगे प्रादि समास मान करके। जैसे अव तमसम, तो जिसने अंधकार को प्राप्त कर लिया है। अवगतम तमः, तो अवगतम तमः यानी कि अवगत हो गया है तम, तो अवतमसम। ऐसे ही संततम तमः, तो संततम यानी कि सर्वत्र विस्तृत फैला हुआ जो अंधकार है, तो संतमसम। और अंध तमसम का क्या अर्थ होगा? तो अंध शब्द ये कैसे बनाएंगे? अंध धातु आती है ना उसमें, चुरादिगण में है। तो चुरादिगण में जो अंध धातु है तो वहाँ पर पहले ऋणिच प्रत्यय या फिर अंध शब्द से ही हम सीधा, अगर अंध हम प्रातिपदिक भी ले लेते हैं तो तत्करोति तदा चष्टे, ठीक है ना, किसी भी प्रातिपदिक से ऋणिच प्रत्यय हो ही जाता है। तो अंधम करोति ती अंधा, ऋणिच प्रत्यय करके यही तो बनेगा। ऋणिच प्रत्यय लाएंगे भी तो अंधी शब्द बना, उसके बाद फिर अच प्रत्यय करेंगे, उसके बाद फिर अच प्रत्यय करेंगे। तो वहाँ पर अच प्रत्यय जब आएगा तो ऋणिच का लोप हो जाएगा, तो रह गया केवल अंध शब्द। तो अंध शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जो अंधा कर देता है, ठीक है ना, अंधा कर देता है। अब इसी को यदि हम वहाँ घटाएं अंधन तमः प्रविशन्ति मंत्र में, तो वहाँ अंतर इतना ही तो है कि वो नुमागम पीछे और आ गया है, और तो कुछ नहीं है। बाकी शब्द देखो ऐसा ही है, अंधतमस और अंधन तमस, केवल नुम का अंतर है। तो वहाँ भी जो ऐसी योनियाँ हैं, अंधन तमः प्रविशन्ति जो मंत्र आता है उसमें ईशोपनिषद में 40वें अध्याय के यजुर्वेद में, तो वहाँ पर अंधन तमः से हम कौन सी योनियों को ले रहे हैं? अंधन तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते। जो मनुष्य अविद्या की उपासना कर रहे हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? अंधन तमः, अंधनतम लोक में प्रवेश कर जाते हैं वो। तो अंधनतम प्रवेश का अर्थ हम इसी आधार पर लेते हैं, यदि कि जो अंधा कर देता है ऐसा अंधकार। अंधकार का तात्पर्य अज्ञान, अविद्या की उपासना कर रहे हैं ना वो, तो अविद्या की उपासना कर, अज्ञान की ही तो उपासना कर रहे हैं। तो अज्ञान की उपासना कर रहे हैं तो ऐसी योनियों में उनको जाना पड़ेगा जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। अंधे का तात्पर्य क्या हुआ? जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं है। और मनुष्य योनि कैसी होती है? मनुष्य योनि भी तो अज्ञानता से ही प्राप्त हुई है या नहीं? जैसे अन्य योनियाँ अज्ञानता की उपासना करने से प्राप्त हो रही हैं, तो मनुष्य योनि क्या ज्ञान की उपासना करने से प्राप्त होती है? ज्ञान की उपासना से तो मुक्ति मिलती है, ज्ञानान मुक्ति ही। और अज्ञान से क्या होता है? बंधन, विपर्ययो बंधात, बंध से विपर्य नहीं, ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्ययात, ठीक है ना। बंधन कैसा होता है? विपर्य से होता है, यानी कि अज्ञान से होता है। तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि अज्ञान से बंधन होता है। अब बंधन मनुष्य योनि का भी है, अन्य योनियों का भी है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? वो अंतर वहाँ बताया जा रहा है कि अंधन तमः प्रविशन्ति अविद्याम उपासते। जो विद्या की उपासना कर रहे हैं निरंतर, वो फिर ऐसे लोकों में चले जाते हैं जहाँ बिल्कुल ही अंधा बना दिया जाता है उनको। तो अन्य योनियों में विचार करके देखो कि अन्य योनियों में क्या ज्ञान का प्रकाश होता है? नहीं होता। अन्य योनियों में जो जीवात्मा जान भी रहे हैं वो केवल मात्र भोग संपन्न करने से संबद्ध है, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि भी तो ऐसी ही है, लेकिन मनुष्य योनि में एक संभावना है कि यहाँ पूरा अंधा नहीं बनाया जाता। यहाँ ऐसा अंधा है कि जैसे किसी को मोतियाबिंद हो गया, धुंधला धुंधला दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ दिख तो रहा है यहाँ,
अर्थात यहाँ हम ज्ञान की प्राप्ति कर भी सकते हैं। संभावना तो है, कम से कम संभावना तो है, वहाँ तो कोई संभावना नहीं है। और कोई संभावना नहीं है इसलिए अन्य योनियों के लिए कोई शास्त्र भी नहीं है पढ़ाने को। किसी योनि वाले प्राणी को नहीं कहा जाएगा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है ये कोई कक्षा नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है ना, जब तमस के साथ में अंध शब्द को और जोड़ा जाता है तो ये उसका तात्पर्य अर्थ निकलता है कि जहाँ पर बिल्कुल ही ज्ञान का एक कण भी नहीं है। और अंधा व्यक्ति ऐसा ही तो होता है, उसको प्रकाश की एक किरण भी उपलब्ध नहीं होती। और धुंधला देखने वाले को कम से कम कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो अंध शब्द जो है ये अंधयति इति, अंधा जो बिल्कुल अंधा करते हैं तो ये बन गए शब्द 3 यहाँ पर, अवतमसम, संतमसम, अंधतमसम। आगे है श्वसो वसीयः श्रेयसः। तो श्वसो वसीयस ये इधर के शब्द हो गए और श्रेयस उसके आगे आएगा। तो श्वसः नहीं, श्वस के परे, हाँ श्वस के परे 2 शब्द हैं। तो श्वसः परौ यौ वसीयस श्रेयः शब्दौ तदन्तात् समासात् अच प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर श्वः शब्द तो कालवाचक मानते ही हैं हम लोग, ठीक है ना। श्वः शब्द कालवाचक होता है श्वस, और उसके परे वसीयस और श्रेयस शब्द को लेना है। तो पहली बात तो यहाँ समास करेंगे ये मयूरवंशकादेश सूत्र से, क्योंकि अन्य कोई सूत्र समास करने वाला नहीं है। तो समास करने के बाद यहाँ श्वस शब्द का अर्थ होगा क्या फिर? तो यहाँ स्वयं खोल रहे हैं वृत्तिकार कि स्वभावात, क्योंकि शब्द का स्वभाव है उस अर्थ को खोलने में, वहाँ कोई हमें अन्य हेतु देने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वभाव से ही यह श्वः शब्द उत्तर पदार्थस्य प्रशंसाम अर्थात आशीर्विषयम आचष्टे। जो वसीयस और श्रेयस शब्द आ रहे हैं उत्तर पद में, तो उनके प्रशंसा के विषय को ये श्वः शब्द केवल कह रहा है। यहाँ पर काल अर्थ के रूप में इसका ग्रहण नहीं करना है। तो श्वः श्रेयसम ते भूयात, तेरा कैसा हो अर्थात कल्याण हो। तात्पर्य वही है, यहाँ कल्याण ही अर्थ निकल रहा है। श्रेयस शब्द का अर्थ कल्याण होता ही है, और उसी अर्थ को श्वस शब्द ने भी कह दिया है। यद्यपि प्रथमावृत्ति हम जब लोगों ने पढ़ी थी तो वहाँ तो उन्होंने अन्य प्रकार से अर्थ लिया था। वहाँ उन्होंने श्वः शब्द कालवाचक ही लिया था, जिसका आने वाला समय, वहाँ का थोड़ा और व्यापक ले लिया। आने वाले जितने भी समय हैं वो सब कल ही तो कहलाएंगे, वो सब कल ही बनेंगे समय समय पर। तो आने वाला समय जिसका प्रशस्त हो, अच्छा हो। लेकिन यहाँ काश्यकार की दृष्टि से यहाँ इस तरह से नहीं है। इनका कहना यह है कि जो उत्तर पद का अर्थ निकल रहा है उसी अर्थ को ये बोल रहा है प्रशंसा के रूप में, और आशीर्वाद देने में इसका प्रयोग होता है। तो श्वः श्रेयसम ते भूयात, अर्थात उसके खोला अर्थ के लिए कि शोभनम श्रेयः ते भूयात, यानी कि श्रेय का ही विशेषण बना लिया इसको, श्वस शब्द को। और श्वस का अर्थ क्या खोला? शोभनम, कि तेरा जो श्रेयस है कल्याण वो और अधिक अच्छा हो जाए। तो उसी की प्रशंसा को बढ़ा रहा है ये। शोभनम श्रेयस्ते भूयाद इत्यर्थः। ऐसे ही इसी का पर्यायवाची दूसरा भी शब्द मान लिया गया, वसीयस जो है ना, जो अर्थ श्रेयस का है वही वसीयस का भी है। तो श्ववसीयसम इति अस्यैव अयम पर्यायः, ये भी इसी का पर्याय है। चलो अभी इतना ही रखते हैं, अब आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि।
शांति शांति शांति।